पुलिस यहाँ पर गंदे शब्द इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने इतने घटिया वर्ड बोले, जो महिलाओं की जो गाली होती है वो वर्ड बोले, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं को गाली लोकतंत्र में हम लोग यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं। लोकतंत्र में आप ये देखिए कि जंतर मंतर पे महिला पहलवानों की जो एक राष्ट्रीय लेवल की महिला पंचायत थी, महिलाएं बैठती पंचायत करती, यहाँ पे कोई ऐसा तो था नहीं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है महिलाओं का यहाँ आंदोलन चल रहा है। पुलिस का कहना है कि यहाँ पे इतने लोग आ चुके हैं जो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग इन लोगों को डिटेन कर रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आज संसद भवन का उद्घाटन है, लेकिन हमारी भी तो अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की बनती है कि बहन बेटियां जो आज 40 दिन से धरने पे बैठी हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है क्या? देश के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है क्या? क्या इनकी माँ बहन बेटियां नहीं है? आज हम महिला पंचायत करने बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, लेकिन पुलिस इतने गंदे गंदे वर्ड इस्तेमाल करती है। सरकार पुलिस को आगे करती है, सरकार खुद क्यों नहीं जवाबदेही लेती है? अभी जैसे कि मैं यहाँ पे देख, प्रधानमंत्री जी को आज धरना स्थल पर जाना चाहिए था, जैसे कि मैं करनी चाहिए थी, मैं बनती है उनकी। पूछना चाह रहा हूँ आपको कि बृजभूषण जी ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई भी आरोप जो भी लगाए गए वो एक तरह से राजनीतिक द्वेष के द्वारा लगाया गया। तो फिर ये लड़कियां ये जो धरने पे बैठी है महिला पहलवान, ये सीधा सीधा कह रही है कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए इनका। वो भी तो वो क्यों नहीं करवाते? पॉक्सो एक्ट के तहत जब गिरफ्तारी 24 घंटे में हो सकती है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी क्यों नहीं है? आप बाद में वो सारे कराइए, मेडिकल जांच कराइए या उन्हें छोड़िए या बाहर निकालिए, लेकिन महिलाओं के सम्मान में आपको पॉक्सो एक्ट के तहत लोकतंत्र और संविधान की बात को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर में गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, लेकिन आज 40 दिन हो गए हैं। ये पूनम जी ये अपनी बात रखेंगी अलवर से। जैसा कि आप लोगों को भी पता हो कि नार्को टेस्ट ऐसे नहीं होता है, उसमें जो आरोपी होता है सिर्फ उसके नार्को टेस्ट एक अदालत के द्वारा कहे जाने के बाद होती है, ना कि जो आरोप लगा रहा है उसका भी नार्को टेस्ट होता है। तो इस पे सिर्फ क्या राजनीति हो रही है? नार्को टेस्ट पे सब कुछ सामने आ सकता है। हाँ, नार्को टेस्ट इसीलिए कि उसमें सच्चाई सामने आएगी, और राजनीति सत्ता पक्ष कर रहा है, बचाव कर रहा है अपने नेताओं का, इसको देखकर ये लगता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ये आरोप बार बार लगा रहे हैं कि उनके जो विपक्षी पार्टियां हैं और भी जो उनके विपक्ष में लोग हैं पहले भी उन पे आरोप लगाए थे और वो बाइज्जत बरी भी हुए थे, लेकिन इस पे भी उनके साथ राजनीति बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लेकिन ये बेटियों का मामला है, पॉक्सो एक्ट का मामला है, तो जो नियमगत और संविधानगत जो प्रोसीजर है उनके साथ उनको जाना चाहिए। अगर वो वास्तव में संविधान का सम्मान करते हैं और लोकतंत्र में वो खुद एक नेता और एक पद पर बैठे हैं, तो उनको संविधान के तहत जो प्रक्रिया है उसका समर्थन करना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ मैं बिल्कुल आपके साथ। अगर आपको ऐसा लड़कियां जो बोल रही हैं वो कोई झूठ तो नहीं बोल रही हैं। 7 लड़कियां और हजारों की लिस्ट मिलेगी। अगर लड़कियां अपने मुंह से ये कह देती है मेरे साथ छेड़छाड़ से व्यवहार करेगी, पुलिस तो FIR दर्ज भी नहीं करती है। ये इस देश की हकीकत है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं बैठी हैं, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि अगर गांव की कोई महिला कोई बहन बेटी है और उसके साथ में इस तरीके का अन्याय हुआ है तो उसकी FIR दर्ज तक नहीं की जाती, बल्कि उसके ऊपर चीटाकसी की जाती है, उसको चिनाल बोला जाता है और ये कहा जाता है कि तुम ही गलत हो। और ये सत्तात्मक मनोवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था बैठी है पूरी सत्ता पे, जो इस देश में राज कर रही है। यहाँ पे जातिवाद कहाँ से आ गया? जातिवाद है, सामंतवाद है, ये सामंतशाही है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जो स्त्रियों के साथ में न्याय नहीं है। नहीं, तो इसमें ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? ये पूरा जिस तरीके से पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, आप इसको नव पूंजीवादी व्यवस्था समझे। ये जो नव पूंजीवादी व्यवस्था है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये पूरे उसी तरीके का फ्यूडल सिस्टम है। ब्राह्मण तो अपने दम पे ऊपर फ्यूडल है। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो मेरी विचारधारा है, जो सावित्रीबाई फुले की विचारधारा है, जो अम्बेडकर की विचारधारा है, ये सरासर वहीं से वहीं सारा कुछ कास्टिज्म दिखाई देता है। अभी यहाँ दलित की बहन बेटी बैठी होती तो उसको तो यहाँ से धरने को ही उठा दिया जाता। हम ये देख रहे हैं कि इनके साथ में तो किसान साथी हैं, जातिगत संगठन के लोग कूदे हुए, पूरे देश भर के लोग कूदे। आप इसमें जातिगत रंग चल रहा है। नहीं, ये आप ऐसा समझते हैं, मैं इसको नहीं, जनता समझ रही हूँ। ठीक, अपनी बात तो है वो यही रखना चाहती हूँ कि पितृसत्तात्मक सामंतवादी और मनोवादी व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था और उसकी मानसिकता की सरकार चल रही है, जिसने सत्ता के संरक्षण के तहत ब्रजभूषण को बचा रखा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपर कास्ट के हैं इसलिए उनको बचाया जा रहा है? मैं ये कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा। मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ कि एक तरीके की व्यवस्था है, जो व्यवस्था है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो आइडियोलॉजी है, जो संघ की आइडियोलॉजी है, वो संघ की आइडियोलॉजी जो है वो स्त्रियों के खिलाफ है, और इसी के तहत उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। नहीं तो उस पार्टी में रहने वाली महिलाएं भी बोलती। मैं इस बात को बोलना चाह रही हूँ। आप इनडायरेक्टली RSS पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये संघीय व्यवस्था है और पूरे देश भर में जो संघीय व्यवस्था चल रही है, यहाँ आधे से ज्यादा जो लोग जो धरने में आए हुए वो संघ के लोग हैं, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि उनकी बहन बेटियों के साथ में अन्याय हुआ है, वो खुलकर यहाँ पर खड़े हैं। आप भी उनको भी समझ में आ रहा है।
अब समझ में आ रहा है उन लोगों को। आप कह रहे हैं कि लड़ाई क्या बीजेपी है? बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चली जाएगी? क्या बीजेपी? बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चली जाएगी, आप कह रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए धरने? नहीं, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ क्यों जाएगी, लेकिन जनता के साथ में न्याय होगा तो वो ना ये देखेगा कि मैं बीजेपी का हूँ कांग्रेस का हूँ, वो आएगा और आंदोलन करेगा, और ये वही हो रहा है, यही हो रहा ये वही हो रहा है। तो ये कल तक जो लोग कल तक किसी पार्टी में थे बड़ी, या कल तक किसी संघवादी व्यवस्था में थे, आज वो देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, यानी कि वो भी व्यवस्था से परेशान हैं। जो रेसलर्स हैं वो भी उनकी देख रहे हैं। उनकी खुद की बहन जो है वो ट्वीट करके ये आरोप लगा रही है कि ये लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, एक प्रॉपर पार्टी का नाम लेके वो ये ट्वीट कर रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो राजनीति, कौन लोग राजनीति में जाना चाह रहे हैं, ब्रजभूषण के संदर्भ में बोल रहे हैं या महिला रेसलर्स के संदर्भ में? रेसलर्स के, देखिए ये एक प्रोपोगेंडा है। जब भी कोई आंदोलन पीक पर जाता है तो इस तरीके के जो स्टंट और इस तरीके के सवाल आते हैं आंदोलन को खत्म करने के लिए, कि ये कल को चुनाव लड़ लेंगे, ये कुछ नहीं है, जंतर मंतर बैठी है, हाईलाइट होना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें चुनाव लड़ना होता तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इससे क्या उनके इस प्रोटेस्ट पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये तो सब सोशल मीडिया की बातें, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लड़कियां जमकर बैठी हैं, बात सिर्फ इतनी सी हो रही है, नैतिक सम्मान की हो रही है, कि जब महिलाएं, आपकी देश की बहन बेटियां आंदोलन करने बैठी हैं और जब जंतर मंतर पर वो एक लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं, तो आप पुलिस को आगे करके, लाठी चार्ज करके, उनको डरा के, धमका के, उनकी आवाज, उनकी अभिव्यक्ति को नहीं दबा सकते। ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी माफिया से नहीं चल रहा। आज ब्रजभूषण जी को न्यू संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक अपराधी को संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया जा रहा है तो ये तो सरासर गलत है। किस मानो के अपराधियों जो एक अपराधी है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इन लोगों का कहना सिर्फ इतना है कि अंदर प्रोटेस्ट में हमें जाना दिया जाए और ब्रजभूषण के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। तो आप लोगों की क्या है राय, इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी आप देख रहे हैं CJT न्यूज, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।